Hello and welcome to Iskan IES. Let's read and understand this article word by word. A time to give. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इसखान IES पे। आइए हम लोग इस आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और समझते हैं। अ टाइम टू गिव, समय है देने का। फैमिलीज हु लॉस्ट ब्रेड विनर्स, यानी वो सारे परिवार जिन्होंने खो दिया अपने रोटी कमाने वालों को इस कोविड-19 में, ज़रूरत है उनको दिया जाए सपोर्टिव पॉलिसीज़, मदद करने वाली नीतियाँ एंड सेफ्टी नेट्स और सुरक्षा कवच। द सेंटर्स स्टेटेड पोजीशन, सेंटर ने बताई अपनी दशा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस इशू पर के स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया यानी माननीय मदद, कंपनसेशन यानी माननीय मदद, क्षतिपूर्ति उन परिवारों को दी जाए जो मर चुके हैं, उन परिवारों को दी जाए जिनके मर चुके हैं कोविड-19 में। शोज़ पुअर एप्रिसिएशन, यानी ये पोजीशन जो स्टेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो दिखाती है कि वो बहुत कम मूल्यांकन हुआ है उस नतीजे का, बहुत कम आंका गया है उस नतीजे को जो कि अनप्रेसिडेंटेड डिज़ास्टर से हुए हैं। अनप्रेसिडेंटेड डिज़ास्टर यानी ऐसी तबाही जो कभी नहीं हुई। आफ्टर इनिशियली असर्टिंग दैट, शुरू में ये यकीन दिलाते हुए कि इस तरह का पेमेंट वर बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स फिस्कल अफोर्डेबिलिटी, कि ये सरकार की बस की बात नहीं है। ऑल्दो देयर इज़ अ प्रोविज़न, हालांकि इस तरह का प्रावधान है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कंपनसेशन का, क्षतिपूर्ति करने का। एंड एक्सटर्नलाइजिंग द पैंडेमिक एज अ ग्लोबल, और इस पैंडेमिक को, महामारी को पूरी दुनिया की महामारी बताकर ऑनगोइंग इवेंट जो कि चल रहे हैं घटना, द होम मिनिस्ट्री ने हैज़ नाउ ए वर्ड, अपने टाल दिया है इशू को। वाज द मैनर इन विच फंड्स वेयर टू बी पुट टू यूज़, हालांकि जो फंड्स थे वो उनको रखा गया था यूज़ करने के लिए। क्लियरली, साफ तौर से, लेक ऑफ रिसोर्सेज वुड बी लेगलेस आर्ग्यूमेंट, जो कि कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कि लेक ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कमी है, ये एक तरह का लेगलेस बहाना है। लेगलेस मतलब नहीं चलने वाला बहाना है, नहीं चलने वाला आर्ग्यूमेंट है, लेगलेस आर्ग्यूमेंट है। व्हेन द सेंटर इज़ परसिविंग, हालांकि जबकि सेंटर जो है वो एक्सपेंसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मतलब जिसको सेंट्रल विस्ता के नाम से जानते हैं। ये पार्लियामेंट बनाने के लिए सरकार जो है बहुत ही काफ़ी एक्सपेंसिव पैसा खर्च कर रही है इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। तो उस समय ये कहना कि पैसे की कमी है, ये मतलब ना चलने वाला बहाना है। व्हाट द गवर्नमेंट सेज इट वांट्स टू डू, अभी जो गवर्नमेंट कहती है कि वो चाहती है कि वो फंड्स को लगाएगी हेल्थ केयर में, इन्हांस करेगी सामाजिक सुरक्षा को, एंड सपोर्ट करेगी इकोनॉमिक रिकवरी को, कि इकोनॉमिक को रिकवर किया जाए उन लोगों को मदद करके जो अफेक्टेड समुदाय हैं। ना कि वो देगी एक मुश्त रकम जो कि 4 लाख है, नोटिफाइड किया गया है मदद के रूप में, साउट बाय द पिटिशनर्स, और वो मांगा गया है पिटिशनर्स के द्वारा। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग द फोकस ऑन प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, इसमें कोई गलती नहीं है कि प्रोविज़न और ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ज़रूरत एसेंशियल सप्लाईज़ पे, जो कि ज़रूरी सप्लाईज़ हैं, और एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अधिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बताने का प्रावधान है। इस पे अगर ध्यान दिया जा रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। इनफैक्ट सच मानो में सेकंड वेव का जो पीक आया, वो उसने क्या कर दिया, कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा बदतर हालत कर दी पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, बदतर हालत हुई पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, एंड लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, और सरकार का हेल्थ एक्सपेंडिचर पे कम था खर्चा इस वजह से, एंड अ पॉलिसी फेलियर रिकॉर्डेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे, और ये जो पॉलिसी हमेशा फेल हुई है और रिकॉर्ड किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, जिसने कहा हायर पब्लिक स्पेंडिंग, जो कि जिसने स्टेट किया, बतलाया कि ज़्यादा खर्च होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो कि 2.5% से लेकर के 3% ऑफ, मतलब 2.5% से लेकर के 3% अपनी जीडी का खर्च होना चाहिए हेल्थ सेक्टर पे। बट लेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड टू फैमिलीज़, लेकिन मदद के हाथ देना उन परिवारों को जो कि एकदम दरिद्र जिनकी हालत हो चुकी है, शुड ऑल्सो बी प्रायोरिटी, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, शुड ऑल्सो बी प्रायोरिटी, ये भी प्राथमिकता होनी चाहिए। द सेंटर आफ्टर टाइंग इटसेल्फ इन
नोट्स ऑन फ्री वैक्सीन। सेंटर अपने को फ्री वैक्सीन यानी मुफ्त वैक्सीन देने का गांठ बांधकर शुड नाउ स्पेल आउट, अब चाहिए कि वो एक रोड मैप बनाए, एक ऐसा खाका तैयार करे जिसमें दिया जा सके लोगों को यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी ऐसी मदद दी जा सके जिसमें सारे लोग के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके और उस पर खर्च किया जाना चाहिए। द एनुअल बजट इंक्लूडेड अ राफ्ट ऑफ ए स्कीम अंडर कोविड-19 इनिशिएटिव। जो सालाना बजट है उसमें शामिल किए गए बहुत सारे योजनाओं को कोविड-19 के इनिशिएटिव के नाम पे एंड क्लेम्ड क्रेडिट फॉर आत्मनिर्भर, और उसको दिया गया आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम, विच टुगेदर विद द आरबीआई एमिलियोरेटिव स्टेप्स, जो कि लिए गए साथ में आरबीआई के द्वारा सुधार करने वाले कदम, ऑफिशियली अमाउंटेड, जो कि कार्यालय के हिसाब से बताई गई उसकी रकम 13% ऑफ जीडीपी, हमारे जीडीपी का 13% उसकी रकम बताएगी। बट द एबव द लाइन, लेकिन ऊपर की बात से रिलीफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, जो एबव द लाइन रिलीफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल प्रोटेक्शन, वो मदद हेल्थ केयर के मामले में और सामाजिक प्रोटेक्शन के मामले में इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफ़र, जिसमें कि कैश ट्रांसफ़र भी शामिल है, आर आई स्मॉल शेयर ऑफ अदर स्पेंडिंग, ये तो बहुत कम खर्चा है दूसरे स्पेंडिंग का, जैसे कि क्रेडिट का प्रोविज़न है टू सेवरल सेक्टर, बड़े सेक्टर्स में क्रेडिट देने का प्रोविज़न है। एज़ पर सम एस्टिमेट्स, कुछ अनुमान के अनुसार द IMF ने एनालिसिस किया है पॉलिसी रिस्पॉन्सेस का, मतलब जो कदम उठाए गए हैं IMF ने उसको एनालिसिस किया है कि अर्ली इन द सेज दैट, वो एनालिसिस रिपोर्ट कहती है कि अर्ली इन द पैंडमिक, यानी शुरू में जो महामारी आई, फूड, भोजन, फ्यूल, ईंधन और कैश ट्रांसफ़र, उन लोगों को जिनकी इनकम कम थी, उन घरों को जिनकी इनकम कम थी, केम टू 1.2%, जो कि वो कुल रुक गई 1.2% पे हमारे जीडीपी के। विद द सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव मार्क्ड बाय मेनी डेथ, जिसमें बहुत सारी मौत हुई, नेशन वाइड बंद रहा सब कुछ। रिव्यू ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स, अब ध्यान, डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बेनिफिट्स इज़ अर्जेंटली कॉल्ड, यानी डायरेक्ट अगर उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए तो इसी ज़रूरत का डिमांड है। इन कोर्ट के अंदर द होम मिनिस्ट्री ने कहा कि कन्फाइनिंग सॉल्यूशंस टू कंपनसेशन के क्षतिपूर्ति को एक समाधान बना करके इस सीमा तक सीमित रहना वुड बी अ नेरो, ये इस तरह की सोच जो होगी एक संकीर्ण सोच होगी। इट इज़ नो वंस केस दैट, किसी भी केस में ऐसा नहीं है कि लार्ज डायरेक्ट कैश बेनिफिट के एक बहुत ही लार्ज बड़ा और डायरेक्ट प्रत्यक्ष कैश का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ वही एक सही रास्ता है, सही इंटरवेंशन है। फैमिलीज़ हु हैव लॉस्ट ब्रेड विनर्स, वो सब परिवार जिन्होंने खो दिया अपने ब्रेड विनर्स को, अपने रोटी कमाने वालों को ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए। वाइल ऑर्फन चिल्ड्रेन नीड सपोर्ट, और इसी तरीके से जो बच्चे यतीम हो गए उन बच्चों को ज़रूरत है मदद की। इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प दैट, इससे भी कोई मदद नहीं होती कि इंडियाज़ पेंशन सिस्टम इज़ वीकनिंग, क्योंकि भारत का जो पेंशन सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो रहा है। बैंक डिपॉजिट्स जो है बहुत कम है। एन ऑफिशियल पॉलिसी एक्सपेक्ट, और जो ऑफिशियल पॉलिसी है लोगों के बैंक डिपॉजिट एक कम है, और लोग जो ऑफिस के भारत की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो ये उम्मीद करती है कि लोग टू एसेंशियली फेंड फॉर देमसेल्फ, कि वो खुद अपना काम चलाएं। मतलब ये एक अजीब सी बात है। द सेंटर शुड नॉट हेजिटेट, तो सेंटर को अवश्य नहीं झिझकना चाहिए रिव्यू करने में इट्स टैक्स बास्केट टू रिलाई मोर ऑन द वेल्दीस्ट टू कंपनसेट, यानी इस तरह के टैक्स लगाने पर जिसमें ज़्यादा रिलाई किया जाता है, डिपेंड रहा जाता है उन लोगों पे जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए, उन लोगों की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिनके पास पैसा कम है और वो बुरी तरह से इकोनॉमिकली प्रभावित हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ वर्ड बाय वर्ड हिंदी ऑफ दिस आर्टिकल। आप इसको 1 से 2 बार सुनो, इसके अंदर कुछ जो मीनिंग्स हैं ऐसे मैंने कोशिश किया है वर्ड बाय वर्ड हिंदी करने की, तो डेफिनेटली जहाँ पे जो वर्ड्स आ रहा है वो उसकी हिंदी वही है, आप आसानी से उसको देख करके उस वर्ड की मीनिंग
का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर रिलीजियसली आप इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा और इंग्लिश भी अच्छी होगी, आप अंग्रेज़ी अच्छा बोलेंगे भी और समझेंगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।